सो लेट अस बिगिन विद द डी सम। डेटाबेस फंक्शंस के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको किस तरीके से यूज़ करना है डेटा, जैसे कि ये जो ब्रांच देख रहे हो, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको रिपीटेडली सेम है, सेल्स पर्सन भी सेम है, प्रोडक्ट नेम तो डेफिनेटली सेम हो सकता है, और प्रोडक्ट सेल्स तो यूनिक है ही नहीं और ना रिलेटिव है। तो तब ऐसे फंक्शन में हमें कुछ अगर कैलकुलेट करना है, कुछ सम चीज़ें निकालनी है, कुछ कैरेक्टर कंडीशन है, हमारी कैरेक्टर्स कंडीशन और न्यूमेरिकल कंडीशन भी है, तब हम यूज़ करते हैं इज इक्वल्स टू डी सम। डी सम जब हमारे पास कैरेक्टर की भी कंडीशन है, न्यूमेरिकल भी कंडीशन है। सम इफ और सम इफ एस वर्क्स विथ न्यूमेरिकल, एंड सम इफ एस जो है वो भी कैरेक्टर्स के साथ काम करता है, लेकिन एक लिमिटेड रेंज तक, और उसमें बहुत सारी क्राइटेरियाज हमें यूज़ करनी होती है। लेकिन डी सम वहाँ पे हमारा काम थोड़ा ईजी कर देता है। जैसे कि डेटाबेस है, तो डेटाबेस में आपको पूरा का पूरा डेटा ही सिर्फ सिलेक्ट करना है और कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। तो आपने पूरा डेटाबेस सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे। फिर आता है कॉमा, आपसे पूछा जा रहा है फील्ड क्या एक्चुअली क्या चाहिए आपको, तो हम तो ढूंढ रहे प्रोडक्ट सेल्स, तो प्रोडक्ट सेल्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया कॉमा। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया यानी कंडीशन आपको पहले से बनानी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बना के रखी है ब्रांच ईस्ट कोस्ट, प्रोडक्ट सेल्स शुड बी ग्रेटर देन 800, तो उसको कैलकुलेट कर देना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो 4600 इज माई आउटपुट आंसर। इफ़ इन केस आई चेंज द प्रोडक्ट सेल्स दैट इट कुड बी मोर देन 900, तो मेरे प्रोडक्ट सेल्स का जो कैलकुलेशन है उसमें थोड़ा चेंजेस होगा। मैं ईस्ट कोस्ट को चेंज करके अगर मैं नॉर्थ कोस्ट में इसको शिफ्ट करना चाहती हूँ कॉपी पेस्ट करके, तो फिर भी मेरे प्रोडक्ट डिटेल्स में चेंज होने वाला है। तो लाइक दिस इज़ वेरी क्वाइट हेल्पफुल, और ये डेटाबेस को काफ़ी एडवांस तरीके से हैंडल करता है। तो ये हमने एक डी सम का एक फंक्शन देखा है। अभी यहाँ पे हम और भी बहुत सारे फंक्शन देखेंगे। मैं डी सम का एक और एग्जांपल एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। एक स्मॉल डेटाबेस है, ऑर्डर आईडी, क्वांटिटी एंड यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। अब उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पे मैंने एक कंडीशन बना दी है दैट ऑर्डर आईडी शुड बी दिस एंड इट शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 4। तो मैंने यहाँ पे यूनिट कॉस्ट, और कभी कभी क्या होता है ना, जब आप डी सम यूज़ करें या फिर डेटाबेस का कोई भी फंक्शन, आपको मिनिमम 2 वैल्यूज़ देने ही है। यदि अगर आपको कुछ नहीं भी देना, बट देन टू यू हैव टू पुट एग्जैक्ट सम ऑफ द एग्जैक्ट वैल्यूज़। जैसे कि मैंने यहाँ पे रखी है ऑर्डर आईडी, जबकि मेरी मेन कंडीशन है ग्रेटर एंड इक्वल टू 4, बट स्टिल आई हैव टू कीप वन मोर कंडीशन। डी सम डेटाबेस, डेटाबेस मैंने सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे हम बेसिकली सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसको यूज आउट कैसे करना है। अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं यूनिट कॉस्ट, इसलिए मैं यूनिट कॉस्ट के फील्ड को सिलेक्ट कर रही हूँ, और मेरी कंडीशंस तो ये सेम रहने वाली है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। सेम यदि मैं टोटल कॉस्ट भी अप्लाई कर रही हूँ, तो मैंने डी सम तो अप्लाई कर दिया है, डेटाबेस बोला गया है, डेटाबेस मेरा ये रहा, कॉमा, हम लोग टोटल कॉस्ट ढूंढ रहे, तो यहाँ पे मैंने टोटल कॉस्ट सिलेक्ट कर दिया, कॉमा, और ये है मेरी मेन एक्चुअल वैल्यूज, ब्रैकेट क्लोज एंटर। यहाँ पे एक डी सम देखा। मैं डी सम थोड़े मल्टीपल चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे मेरी कंडीशन है कि इट शुड बी रेड एंड द डेट शुड बी 15 जनवरी 2018, उसका मुझे सेल्स जानना है। ठीक है, जो मेरी कंडीशन है एक डेट फॉर्मेट में है, एक कैरेक्टर्स फॉर्मेट में है। डेट फॉर्मेट को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में काउंट नहीं करते, डेट इज वेरी डिफरेंट फॉर्मेट। तो मैंने डेटाबेस सिलेक्ट कर देना है पहले, कॉमा, फील्ड हम सेल्स फाइंड आउट करें, इसलिए मैं सेल्स को सिलेक्ट करती हूँ, और कंडीशन तो हमने यहाँ पे बना दी है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो उस टाइम पे $400 का सेल्स हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो, पहला वाला ये वैल्यूज़, फिर ये वैल्यूज़, आप उसको ऐड ऑन करोगे तो आपको आउटपुट डिटेल्स पता लग जाएगी। यहाँ पे हमने डी सम की एक और वर्कशीट सॉल्व की है। मैं डी सम की एक और वर्कशीट आपसे सॉल्व करवाते देखना चाहती हूँ। जैसे कि ये है कुछ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट एयर कंडीशन, प्रोडक्ट टेलीविजन, ब्रांड सैमसंग, ब्रांड सैमसंग। So 2 conditions with one of the same value. Again I use dsum, very quick and fast. देखो कितना फास्ट एंड क्विक ये काम करता है। आपको बस चीज़ों को सिलेक्ट करना है, और वो सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली लाइक ऑटोमेशन के हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेता है, लाइक सो क्विक एंड फास्ट। comma, quantity, this again, okay, bracket close and enter. Cool. I save this file. I'll open one of the new file. Okay, so now we will check out with the d mean and d max. D mean and d max, d mean and d max, d minimum, d maximum. So we will solve this first.
अब यहाँ पे स्मॉल डेटाबेस है, यहाँ पे भी स्मॉल डेटाबेस है, यहाँ पे 2 कंडीशंस दी गई है, यहाँ पे भी हमने 2 कंडीशंस रेडी रखी है। अब मैं इसमें कुछ एडवांटेज यूज़ करना चाहती हूँ, जैसे कि मैं चाहती हूँ लॉक सिस्टम अप्लाई करना है मुझे। आई वॉन्ट टू यूज़ अ लॉक सिस्टम बिकॉज मैं एज भी फाइंड कर रही हूँ, येल्ड भी एंड प्रॉफिट भी, और ऑफ सिंगल कंडीशन। हाँ, अगर कंडीशन चेंज हो रहा है तो मैं डेटाबेस को लॉक नहीं करूँगी, जो मैं लुकअप में या फिर इफ फंक्शन में या फिर कोई फंक्शंस में लॉक कर रही हूँ। बट यहाँ पे अगर मुझे डेटाबेस फंक्शन के साथ अगर लॉक यूज़ करना है तो देखिए मैं कैसे ही अप्लाई कर रही हूँ। मैं नॉर्मल पहले इसको मीन इंट्रोड्यूस कर देना है, डेटाबेस सेम रहने वाला है इसलिए मैं इसको लॉक कर दे रही हूँ पहले ही, कॉमा फील्ड एज, और एज के बाद येल्ड एंड प्रॉफिट रिपीट रहेगा इसलिए मैं इसको लॉक नहीं कर रही हूँ। क्राइटेरिया तो मेरी सेम ही है, अगर तो मैं इसको भी लॉक कर दूंगी, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये मिनिमम बता रहा है, लाइक मिनिमम व्हाट एप्पल एंड ग्रेटर देन 10। तो एप्पल वी हैव लाइक 1 2 and 3 and which is greater than 10 are 2 things, apple 14, apple 18. So according to the basis of 14 and 18 age, the minimum age is 15. तो हम वैसे भी डी मीन यूज़ करें, यानी हमें मिनिमम जानना है, इसलिए वहाँ पे आउटपुट आंसर आ चुके हैं और ये सारे आंसर सही है। यहाँ पे सेम एज यहाँ पे भी अगर मैं यूनिट कॉस्ट की बात करूँ, मैं इसको भी लॉक कर दूंगी। मैंने डी मीन अप्लाई कर रही हूँ, डेटाबेस इसको लॉक कर देना है, कॉमा फील्ड यूनिट कॉस्ट है, कॉमा, और मैंने इस क्राइटेरिया को भी ले रही हूँ, लॉक ब्रैकेट क्लोज एंटर। सो यहाँ पे आंसर दिखा रहा है यूनिट कॉस्ट इज 5, दिस 5 एंड टोटल कॉस्ट के हिसाब से 21। द मिनिमम, जो मिनिमम है उसी के बारे में बताएगा ये। अब मैं अगर डी मैक्स यूज़ करूँ इज इक्वल्स टू डी मैक्स डेटाबेस सिलेक्ट लॉक, कॉमा, आप पहले एज को सिलेक्ट करोगे, इसको मैं लॉक नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसको रिपीटेड रखना है, देन इसको मैं लॉक कर दे रही हूँ, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ओके, विल कम हियर डी मैक्स डेटाबेस सिलेक्ट लॉक, कॉमा unit cost, comma, and the criteria of a given conditions, bracket close and enter. ओके, आई डिडंट लॉक दिया, मैं यहाँ फॉर्मूला बार में सिलेक्ट करके भी इसको लॉक कर सकती हूँ, क्योंकि आप अगर लॉक नहीं करोगे तो आंसर्स रॉन्ग आ सकते हैं इसलिए। सो ये हमने देखा डी मीन एंड डी मैक्स। नाउ व्हाट इज द मोर एडवांटेजेस थिंग, डी काउंट एंड डी काउंट ए। डी काउंट पे फोकस करिए, डी काउंट सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ ही काम करता है मोस्ट प्रोबेबली। डी काउंट में आप अगर 2 कंडीशंस में से एक कंडीशन अल्फ़ाबेट्स की भी रखोगे तो डी काउंट उसको इतना नोटिस नहीं करता जितना डी काउंट ए करता है। डी काउंट ए दैट मीन्स काउंट ऑल विच गिव्स अ कंसर्न विच वेलकम्स एवरीथिंग। सो हम यहाँ पे डी काउंट एंड डी काउंट ए दोनों यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको ये डी काउंट वाली शीट पे अभी लेके आई हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंडीशन रखी है कि इट शुड बी रेड एंड द प्राइस दैट इज़ ग्रेटर देन 10। उसका क्वांटिटी भी जानना है एंड टोटल भी जानना है। तो मैंने अगर यहाँ पे डी काउंट को इंट्रोड्यूस कर दिया है, डेटाबेस सिंपल यही है मेरा, कॉमा, इसको मैं लॉक कर देती हूँ बिकॉज ये सेम चीज़ मैं यूज़ करने वाली हूँ आगे भी टोटल यूज़ फाइंड आउट करने के लिए, तो बेटर इज़ आई लॉक्ड इट, कॉमा, अभी तो फिलहाल क्वांटिटी है और अभी कलर हम लोग ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो अकॉर्डिंग टू डी काउंट देयर आर ओनली 3 columns or 3 rows who are selling red and greater than 10. okay, so price according to the greater than 10 सभी है क्योंकि यहाँ पे तो वैसे भी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो ये उसने बेसिकली डी काउंट में एक फॉर्मूला फंक्शंस अप्लाई कर दिया। पर डी काउंट ए में आप अगर देखोगे तो दोनों कंडीशंस अल्फ़ाबेटिकल है, इसमें भी कंडीशन एक अल्फ़ाबेट एक सिंगल है, और इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं, कंडीशन नहीं, कहाँ पे कुछ कंडीशंस नहीं दी गई है, ये रही ऊपर है, देखिए, इज इक्वल्स टू डी काउंट ए। पहले हम सिंपल करते हैं, मैंने यहाँ पे 3 क्वेरीज रखी है ताकि आपको सिंपल तरीके से समझ में आए। फील्ड हम रिजल्ट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी मैं प्रॉफिट ढूंढ रही हूँ, कॉमा,
प्रॉफिट ढूंढ रही हूँ मैं इस चीज़ का, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो बोल रहा है प्रॉफिट रोल के हिसाब से डी काउंट ए, वैसे 2 लोग हैं जो एप्पल एंड ग्रेटर देन 10 में है, 1 2 3, और ये तो है ही नहीं, तो बचा 14 एंड 18। तो ऐसे 2 लोग हैं, तो यहाँ पे 2 वैल्यूज आ गई। हम लोग ने इसमें प्रॉफिट एज अ फील्ड सिलेक्ट किया था, आप कौन सा भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो डी काउंट ए के अंदर। अब मुझे साइंस सब्जेक्ट का ग्रेटर देन 60 जो भी मार्क्स है उसको फाइंड आउट करना है, ऐसे कितने लोग हैं टोटल, ठीक है, ऐसे कितने लोग हैं। तो मैंने डेटाबेस सिलेक्ट कर दिया, कमा, फील्ड, what I'm going to find is related to score and my conditions are this, the value is 1। मतलब साइंस और ग्रेटर देन 60 में एक ही कोई बंदा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे साइंस है 39, साइंस है 43, साइंस है 48, साइंस है 65, ओके दैट इज ओनली 1 पर्सन। इन केस अगर मैं साइंस की जो 48 की वैल्यू है उसको अगर मैं 79 कर देती हूँ, तो देखो वैल्यू चेंज भी हो रही है, दैट मीन्स आवर फॉर्मूलाज आर गोइंग राइट। FID1 FID2 मैंने 2 सीरीज रखी है, पर मैंने टेस्ट केसेस जो है ना उसमें 4 डिफरेंट सीरीज रखी है, और एक बंदा जो है ना वो फेल हो गया, बाकी 3 पास हो गए। तो FID2 में जो पास हुआ है, लाइक FID2 में पास होने वाले 2 लोग हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट्स में क्या आएगा देखते हैं हम। डेटाबेस, अ वेरी स्मॉल स्वीट डेटाबेस है हमारा, कॉमा, फील्ड, व्हाट यू आर फाइंडिंग, वी आर फाइंडिंग द रिजल्ट्स, दैट इज स्टेटस, कॉमा, according to this basis, comma, enter। So we have the answer 2, that is correct। Save।